दांतों का पीलापन आपकी पर्सनालिटी पर बहुत ही बुरा प्रभाव डालता है, क्योंकि जब आपके दांत इस तरह से पीले दिखाई देते हैं तो आप ठीक से हंस नहीं पाते, किसी से मिल नहीं पाते, किसी से बात नहीं कर पाते, क्योंकि जब भी आप बोलते हैं तो सबसे पहले आपके दांत दिखाई देते हैं और आपको बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। दांतों का पीलापन किसी भी प्रकार का हो, उसे साफ किया जा सकता है। हर किसी इंसान के हर हर दूसरे इंसान के जो दांत हैं वो एक जैसे कलर के नहीं हो सकते, एक जैसे कलर का पीलापन नहीं जमता है। उन लोगों की खाने पीने की आदत और उनके साफ सफाई के हिसाब से जो है ये दांतों का रंग जो है वो बदल रहा है और चेंज हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दांतों का पीलापन किन किन कारणों से होता है और कैसा होता है, और इस पीलेपन को आप किस तरह से दूर कर सकते हो। इस वीडियो में हम बहुत ही सरल लैंग्वेज में, बहुत ही सरल भाषा में बात करेंगे जिससे आप इसे आसानी से समझ सके। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर रजनी। तो चलिए वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो आज के इस वीडियो में हम आपको 4 ऐसी कंडीशन के बारे में बताएंगे जिनके अंदर जो है दांतों का पीलापन जो है आसानी से साफ किया जा सकता है, और साथ ही साथ जो है कुछ एक ऐसी कंडीशंस बताएंगे जिनके अंदर जो है ना तो मशीन से ना ही किसी केमिकल से दांतों के पीलेपन को दूर किया जा सकता है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नंबर 1, टार्टर। टार्टर जो है हमारे दांतों और मसूड़ों के ऊपर जमी हुई पीले रंग की पत्थर जैसी परत होती है। ये जो है दांतों के ऊपर जब जम जाती है तो मसूड़े दांतों से अपनी पकड़ छोड़ देते हैं। ये जो टार्टर है ये ज्यादातर क्या है कि हमारे जो आगे के नीचे वाले दांत हैं उसका अंदर का जो हिस्सा है वहां पर ज्यादातर जमा होता है, और ऊपर वाले जो फ्रंट के दांत हैं, आगे के दांत, उनके उसके अंदर के हिस्से पे ज्यादातर जमा होता है। जैसे कि ये जो हिस्सा है यहाँ अंदर की तरफ यहाँ जमा होता है और ऊपर यहाँ अंदर की तरफ जमा होता है ज्यादातर, पर किसी किसी के जो है बाहर की तरफ भी दिखाई देने लग जाता है। तो इस दांतों के पीलेपन को साफ करने के लिए आपको डेंटिस्ट के पास जाकर के अल्ट्रासोनिक मशीन से अपने दांतों की सफाई करवानी चाहिए, और फिर आप देखेंगे आपके पीले दांत जो हैं वो पूरी तरह से सफेद हो जाएंगे। नंबर 2, तम्बाकू गुटखा के दांत। ये जो लोग तम्बाकू गुटखा खाते हैं उनके दांतों के ऊपर आप देखेंगे ब्लैक रंग की, डार्क ब्राउन रंग की, या फिर जो है रेड कलर की एक परत दिखाई देती है आपको। ये परत जो है जब आप लंबे समय तक तम्बाकू गुटखा खाते हैं तो उसकी वजह से जम जाती है। तो इसको आपको साफ कराना है तो आप डेंटिस्ट के पास जाकर के अल्ट्रासोनिक मशीन से अपने दांतों को पूरी तरह से साफ करवा सकते हैं और अपने पीले दांतों को सफेद कर सकते हैं। नंबर 3, दवाइयाँ। अगर आप आयरन के टैबलेट्स लेते हैं लंबे समय से तो आप देखेंगे आपके दांतों के ऊपर काले रंग के थोड़े थोड़े स्टेन्स पड़ने लग जाएंगे। तो ये जो स्टेन्स हैं आप डेंटिस्ट के पास जाकर के अल्ट्रासोनिक मशीन से साफ करवा सकते हैं और आप देखेंगे आपके दांत बिल्कुल सफेद हो जाएंगे। साथ ही साथ जब आप ये आयरन की टैबलेट्स ले रहे हो तो आपको क्या करना है, रेगुलरली 2 टाइम अच्छे से ब्रश करना है, जैसा कि मैंने आपको ब्रश करने की टेक्निक बताई है उसके अकॉर्डिंग। और आप देखेंगे कि ये जो आपके ब्लैक रंग के स्टेन्स पड़ रहे हैं आयरन की वजह से वो अपने आप साफ होते रहेंगे घर पर ही। नंबर 4, चाय या कॉफी। अगर आप चाय या कॉफी का सेवन बहुत ज्यादा मात्रा में करते हैं तो उसकी वजह से आपके दांतों के अंदर जो है पीले रंग के दाग पड़ जाएंगे, आपके दांत अंदर से पीले हो जाएंगे। यानी कि अब तक तो हमने देखा कि दांतों के ऊपर पीलापन जम जाता है, पर जो चाय और कॉफी ज्यादा पीते हैं उनके दांतों के अंदर ही पीलापन हो जाता है। तो ये जो है इसको किसी मशीन से आप साफ नहीं कर सकते। अगर आप ऐसे दांतों को सफेद करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, मार्केट के अंदर बहुत सारे टीथ व्हाइटनिंग टूथपेस्ट अवेलेबल है। आप कोई भी कंपनी का आप यूज कर सकते हैं, जैसे कि ग्लीजर टूथपेस्ट है, स्पार्कलिंग टूथपेस्ट है, स्नोडेंट टूथपेस्ट है। तो ऐसे बहुत सारे टूथपेस्ट मार्केट में अवेलेबल हैं जो आप लेकर के यूज कर सकते हैं, और आप देखेंगे 2 से 3 हफ्ते के अंदर ही आपको एक्चुअल आपके दांत सफेद दिखाई देने लग जाएंगे।
लेकिन एक बात का आपको जरूर ध्यान रखना है, ये जो टीथ व्हाइटनिंग टूथपेस्ट है आपको लगभग 2 या 3 महीने तक ही यूज करने हैं। उसके बाद आप जो है इसे कुछ समय के लिए बंद कर दीजिए, यानी कि 1-2 महीने के लिए। उसके बाद फिर से आप कुछ दिनों के लिए स्टार्ट कर सकते हैं, लगातार नहीं करना है आपको। नहीं तो इससे क्या होगा कि आपके दांत घिस जाएंगे और जल्दी आपको सेंसिटिविटी होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए कुछ महीनों का या कुछ दिनों को गैप दे करके फिर से शुरू कर सकते हो आप। तो जब भी आप ये स्टार्ट करें उसके लगभग 2 महीने तक आप टीथ व्हाइटनिंग टूथपेस्ट यूज कीजिए। उसके बाद अपने नॉर्मल टूथपेस्ट पे स्विच कर लीजिए। फिर उसके बाद कुछ एक महीने पे आप अगर आप चाहते हो फिर से यूज करना, तो 2-3-4 महीने के बाद आप फिर से यूज कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको इंस्टेंटली आप अपने दांत जो है सफेद करवाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप डेंटल क्लिनिक में जा करके ब्लीचिंग ट्रीटमेंट ले सकते हैं। आप देखेंगे इसके अंदर कुछ ही मिनटों में आपके दांत जो है पीले से सफेद हो जाएंगे। लेकिन ध्यान रहे फ्रेंड्स, आपको हार्पिक जैसी चीजें अपने मुंह के अंदर दांतों को सफेद करने के लिए कभी यूज मत करना, क्योंकि ये आपके मुंह के लिए बहुत बुरी प्रभाव डाल सकती है। तो कुछ एक ऐसी कंडीशंस भी हैं जिनके अंदर आप जो है मशीनों से या किसी केमिकल से जो है आप अपने दांतों को सफेद नहीं कर सकते। नंबर 1, फ्लोरोसिस। फ्लोरोसिस क्या होता है कि हम कुछ एक ऐसे एरियाज में होते हैं जहाँ पे फ्लोराइड का जो लेवल है पानी के अंदर वो बहुत ज्यादा मात्रा में होता है, जिसकी वजह से हमारे दांतों को जो है फ्लोरोसिस हो जाता है। अब फ्लोरोसिस के अंदर क्या होता है, हमारे दांतों के ऊपर व्हाइट और पीले रंग के जो है पैचेस या धब्बे पड़ जाते हैं, वो भी दांत के अंदर की लेयर के अंदर। तो इसे हम किसी मशीन या केमिकल से फिर साफ नहीं कर सकते। तो ऐसे में अगर हमें अपने दांतों को पीले से हटा करके सफेद करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा कि आप अपने दांतों पर उस टाइम पे कैपिंग करवा कर सकते हो। इसमें क्या होता है, दांत को चारों तरफ से घिस करके फिर उसके ऊपर कैप लग जाती है। लेकिन आजकल जो है आपको एक मॉडर्न टेक्निक भी है जिसके अंदर आप जो है विनियर्स लगवा सकते हैं। और विनियर्स में क्या होता है कि जो हमारे दांत का सिर्फ आगे का हिस्सा होता है, सिर्फ उसी को घिसा जाता है और फिर उस जगह पे कैप लगा दी जाती है। हमारे दांत को चारों तरफ से घिसने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ आगे के ही हिस्से में दांत को घिसा जाता है और ऊपर से आपको कैप लगा दी जाती है, और ऐसी कैप को ही हम विनियर्स कहते हैं। तो इस तरह से आप अपने पीले दांतों को सफेद कर सकते हैं। तो अगर आपको पीले दांतों को लेकर के कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। आई होप मेरा ये आज का वीडियो आपको बहुत यूजफुल रहेगा अपने पीले दांतों को सफेद करने के लिए। तो प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स में भी जरूर शेयर करें ताकि वो भी अपने पीले दांतों को सफेद कर सकें। तो ऐसे ही नए नए वीडियोस के साथ मिलते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।